डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कन्फर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक एंड साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल जिसमें वो अलग अलग कन्फर्मेशंस ले सके, अलग अलग फॉर्म्स ले सके बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। जैसा कि हमें पता है कि जब बॉन्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें रोटेशन की वजह से टॉर्जनल स्ट्रेन होता है। तो ये जो कन्फर्मेशंस हैं ये एक दूसरे से डिफर करेंगी बाय डिफरेंट वैल्यू ऑफ डाईहीड्रल एंगल। अब आप पूछेंगे डाईहीड्रल एंगल क्या होता है, तो दिस डाईहीड्रल एंगल इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, दिस इज कॉल्ड द डाईहीड्रल एंगल। ओके, सो जहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे जो एंगल जनरेट हो रहा है वो है डाईहीड्रल एंगल। अब जो कन्फर्मेशंस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है इक्लिप्स्ड, एक होती है स्टैगर्ड और एक होती है गॉची। इक्लिप्स्ड आप सभी लोग जानते हैं कि जब दोनों कार्बन एटम्स के जो हाइड्रोजन है एक दूसरे के इक्लिप्सिंग होंगे, इसको हम कहेंगे इक्लिप्स्ड। और जब ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे होंगे तो उसको हम कहेंगे स्टैगर्ड, जहाँ पे डाईहीड्रल एंगल आपका 180 डिग्री पे है। और तीसरी कन्फर्मेशन जो है वो होती है अदर देन 0 एंड 180, दैट इज कॉल्ड गॉची। अब हम इथेन मॉलिक्यूल की बात करें तो इथेन मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि एक कन्फर्मेशन होगी इक्लिप्स्ड और एक होगी स्टैगर्ड। ओके, एनर्जी डिफरेंस की बात करें हम तो ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड और ये हो गया आपका स्टैगर्ड। इक्लिप्स जो है हाईली अनस्टेबल होगा और स्टैगर्ड जो है वो हाईली स्टेबल होगा। हर प्रोटॉन जो है वो आपका 1 किलो कैलोरी को कंट्रीब्यूट करता है, डेट इज़ कॉल्ड 3 किलो कैलोरी। सो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। डेट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, इथेन के कन्फर्मेशंस जो है कंटिन्यूसली इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं और ये कन्फर्मेशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती और रूम टेम्परेचर पे हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोपेन पे। प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल जो है इसमें सिर्फ एक H की जगह यहाँ पे CH3 आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है और ये आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है जिसमें CH3 और H के बीच में जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। बट ऐसे हम देखें तो ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो आपका 3.4 हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ MEH बॉन्ड 1.4 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो 1 + 1 + 1.4 तो ये हो गया 3.4 किलो कैलोरी। यहाँ पे यदि हम देखें तो एक इक्लिप्स्ड है, then staggered, then eclipsed, then staggered, then eclipsed, then staggered and then eclipsed। तो इस तरह से आपका कंटिन्यूसली एक स्टेबल और एक अनस्टेबल मूवमेंट चलता रहता है, बट इनको हम रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हम ब्यूटेन पे आएंगे। यहाँ पे आपकी एक जो नई कन्फर्मेशन है गॉचे, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे एक फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा, एक आपका गॉचे होगा, एक पार्शली इक्लिप्स्ड होगा और एक फुली स्टैगर्ड होगा जो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जो ये आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका फुली इक्लिप्स्ड है, जहाँ पे दोनों CH3 मॉलिक्यूल्स जो हैं CH3 ये दोनों एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं। जब हमने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया, आपको रोटेट करते हुए ध्यान रखना है या तो आप पीछे वाले को ही रोटेट करेंगे या आगे वाले को ही रोटेट करेंगे, दोनों को एक साथ रोटेट नहीं करना है। मैंने आगे वाले को फिक्स किया है, यहाँ पे पीछे रोटेट कर रही हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप देखिए मैंने इसको 60 डिग्री से घुमाया है तो ये CH3 यहाँ आ गया, ये H और ये H, एंड ये जो कन्फर्मेशन है इसमें CH3 स्टैगर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट हमने फिर से घुमाया तो यहाँ पे आपका इक्लिप्स आ गया, बट CH3 अब दूर है इक्लिप्स्ड ही, बट दे आर फार अपार्ट। नाउ आगे हमने घुमाया तो अब स्टैगर्ड हो गया है और आप देख सकते हैं फुली स्टैगर्ड है, दोनों CH3 जो है वो अपनी अपनी जगह से बिल्कुल 180 डिग्री पे है। नाउ उसके बाद देखिए वापस से आपने घुमाया तो फिर से ये आपका इक्लिप्स्ड है, बट दोनों CH3 दूर हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं, ये दिस वन C एंड E, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। और देन फाइनली उसके बाद आपका F है, जिसमें आपका फिर से वही कन्फर्मेशन आ गया जो B का था, तो B और F ये भी आपके एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो आप देख सकते हैं 3-4 तरह की कन्फर्मेशन हमारी बन रही है। एक बन रही है फुली इक्लिप्स्ड, एक बन रही है फुली स्टैगर्ड, एक बन रही है पार्शियल इक्लिप्स्ड और एक बन रही है आपकी गॉचे, जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये आपका 5.4 एनर्जी है, ये 0.9, ये 3.8 और ये 0 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जो A कन्फर्मेशन है, दिस इज़ द A, ये आपका फुली इक्लिप्स था तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे है ये, जिसमें कि 5.4 किलो कैलोरी पर मोल है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारा जो था ये
गॉचे फॉर्म आ गई, तो इसकी एनर्जी थोड़ा सा ये स्टैगर्ड से अनस्टेबल है, जिसका 0.9 किलो कैलोरी ये लेस स्टेबल है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा जो है आपका ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड पार्शली इक्लिप्स्ड। तो पार्शली इक्लिप्स्ड आप देख सकते हैं थोड़ा सा अनस्टेबल है ये, लेकिन गॉचे से ज़्यादा अनस्टेबल है, लेकिन इक्लिप्स जो है उससे कम मोर स्टेबल है। जैसे इसकी एनर्जी है 3.8 किलो कैलोरी। और उसके बाद आपका आ रहा है फुली स्टैगर्ड, जो कि 0 डिग्री पे है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कोई एनर्जी चेंज नहीं है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गई आपकी डी, फुली स्टैगर्ड। उसके बाद हो गई गॉचे, गॉचे के बाद हो गई आपकी पार्शली इक्लिप्स्ड, और उसके बाद हो गई फुली इक्लिप्स्ड। तो इस तरह से हमारा ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है उसमें टॉर्जनल स्ट्रेन ही नहीं होता है, बल्कि वनरेबल रिपल्जन्स भी होते हैं। वो किसकी वजह से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दीज एमी ग्रुप्स। ये आप देख रहे हैं, ये एमी ग्रुप्स हैं, इनकी वजह से आ रहे हैं। तो इस तरह से ब्यूटेन में हमारे पास 4 कन्फर्मेशन हो गई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हुआ? सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ हमारा डी, उसके बाद हुआ हमारा बी और एफ जो है हमारा एकदम इक्वल है। देन उसके बाद हमारा हुआ ई और सी, दोनों इक्वल हैं। और देन उसके बाद हुआ हमारा ए। तो इस तरह से ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो दिस इज द ऑल अबाउट द कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके, तो ये सब हमारा था ए साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की। थैंक यू।